सात्विक दिवाशराम पूर्व में मेरा शरीर ब्राह्मण कुल से है, राजपुरोहित प्रमिला राजपुरोहित के नाम से था। और जब भक्तिमती नारियों की एक श्रृंखला के अंदर जब मैंने राजपुरोहित समाज की एक महान भक्तिवती करमेती बाई की कहानी सुनी, उसके बाद मेरा मन निरंतर भक्ति की ओर बढ़ता गया। और आज मैं आप सब लोगों के सामने वही भक्तिमती नारी करमेती बाई की कहानी सबके सामने कहना चाहूंगी। मैं ब्राह्मण शरीर के अंदर भक्ति करना या पुराने समय से घर से बाहर निकलकर अपने इष्ट को पाने के लिए भक्ति के मार्ग पर चलना बहुत ही कठिन था। लेकिन उस समय में आज से 500 वर्ष पहले चंपाखेड़ी गांव के एक राजपुरोहित परशुराम जी हुए, जो अच्छे कथावाचक भी थे। उनको कोई पुत्री नहीं थी, उनको कोई भी संतान नहीं थी। तो उनके जो इष्ट थे, इष्ट मैया से उन्होंने प्रार्थना की। जब कई कथा कर रहे थे, देवी भगवती की कथा कर रहे थे, उस समय उन्होंने भगवती के आगे माथा टेक के कहा, माँ कभी मुझ पर भी कृपा करो। तो उस समय में देवी प्रकट हुई और उन्होंने उन्हें कहा कि जा, तेरे घर में मैं स्वयं जन्म होंगी। और उनके बाद में 9 महीने बाद में उनके घर में एक पृथ्वी रत्न का जन्म हुआ। इसे देखकर उनको लगा कि जैसे साक्षात अम्बा उतर आई है। इतनी सुंदर, इतनी तेजस्वी को देख के उनके मन में इतना इच्छा आ गया। लेकिन वो एक ही पुत्री हुई, उसके ऊपर उन्होंने पूरा ध्यान दिया, बच्ची को बड़ा किया। लड़की का नाम रखा करमेती बाई। और करमेती बाई का इतना भगवान के प्रति, इष्ट के प्रति इतना भाव था। उस भाव की वजह से वो हर समय भगवान के ही काम करती थी। भगवान के उनका खेल, उनके जो भी जीवनचर्या उसमें सब भगवान ही भगवान के था। तो रोज वो कन्हैया को करती थी। उनके मन में वृंदावन के प्रति बहुत एक जिज्ञासा थी, कैसा होगा मेरे कन्हैया का वो वतन जहाँ पे उन्होंने रास रचाया, जहाँ उन्होंने राधा और गोपियों के साथ रास खेला और ग्वालों के साथ उन्होंने गैया चराई, कालिया नाग का नाथा और पूरे ब्रज क्षेत्र को एक अटूट आग से बचाएं। ये सब देख के वो सारी जगह सुनती, क्योंकि पिता की कथाएं सुनती थी। सुनते सुनते उसके मन में भगवान के प्रति बहुत इष्ट भाव सुनती थी। उनके प्रति बहुत ही जिज्ञासा जागती गई और कहते रोज भगवान की पूजा करती थी। तो पहले तो बचपन में शादियां हो जाया करती थी, तो उनकी भी बचपन में शादी हो गई। उनके इस भाव को देखकर इसके ससुराल की तरफ से आने वाली कुछ पैगाम ने उससे कहा, अरे करमेती, तो पता नहीं किस दुनिया में जी रही है। तेरे ससुराल वाले तो बहुत नास्तिक है, उनको तो कोई मतलब ही नहीं है भगवान से। उनके भगवान का कोई इष्ट हो कि उन्हें कोई परवाही नहीं होती है। ये कैसे वहां जाके ससुराल में जिएगी। वो रोज देखती, सुनती, घबराती, क्या होगा मेरा। लेकिन एक दिन वो समय भी आ गया, कहते हैं मुकलावा होने लगा। जब परिवार ने कहा कि अब बेटी बड़ी हो गई है, 14 साल की हो गई है, अब इसे ससुराल भेजेंगे। और 14 साल की तो मेरा अंदर से कलेजा कांप गया, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मैं मेरे ठाकुर को मनाऊंगी, कैसे मैं ठाकुर को अपने साथ रखूंगी, कैसे मैं करूंगी। ये जब चिंतन करते करते दिन आ गया, ससुराल से कुछ लोग लेने आ गए। माता पिता ने कहा, बेटा आज जल्दी सो जा, कल सुबह तुझे जल्दी उठना है और तुझे ससुराल भेजना है। हो गए, सब लोग गए। वो अब घबरा रहे थे, ठाकुर के सामने जाके बैठे, क्या करूं ठाकुर, मुझे बताओ, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, भगवान मुझे बताओ। और वो करते वो चिंतन करते करते उनके मन में दृढ़ निश्चय हुआ। और उन्होंने, सर्दी का समय था, अपने जो जहाँ सोती थी अपने कक्ष में, उस कक्ष में उन्होंने रजाई के नीचे तकिए डाल के और ऐसा बनाया कि जैसे वही सो रहा। और जब ऐसा करके और चुपके से, और जब माता पिता सो गए तो वो यहाँ से निकल गई दौड़ती जंगल में चली गई। जंगल में चलते चलते उनको लगा कि अब मुझे कोई कहाँ आ जाएगा, कोई पीछे आ जाएगा। लेकिन वो अपने धुन में कि मुझे कोई पीछे नहीं आएगा, मैं बाहर चलती गई जंगल के अंदर गई। पीछे से सुबह 4 बजे हमेशा उठने वाली बिटिया दिखी नहीं। तो पिता और माता उसके कक्ष में गए, बिटिया उठी नहीं। जब उन्होंने रजाई को हिलाया तो देखा कि बिटिया तो है ही नहीं। एकदम से पिता का जी तक रह गया। घर में मेहमान आए हुए, क्या जवाब दूंगा, किसको क्या कहूंगा। लेकिन परशुराम जी अपने एक राजा के पुरोहित थे, वो तुरंत अपने राजा के पास दौड़े गए। राजा जी, तो जब हो गया घर के अंदर तो मुकलावा करने के लिए बेटी के ससुराल से लोग आए हुए हैं और बेटी घर में नहीं है, मैं क्या करूं। मेरी बेटी बहुत भक्तिमती थी, वो तो वृंदावन जाना चाहती थी, लेकिन मैं उसको जबरदस्ती ससुराल भेज रहा था। अब क्या करूं, मैं कहाँ ढूंढूं। तो राजा ने कहा, कोई चिंता मत करिए राजपुरोहित जी,
अभी मैं सैनिक भेजता हूँ। और उन्होंने सैनिकों की एक टुकड़ी भेजी। सैनिक दौड़ने लगे, घोड़े की टापें सुनी। वो छोटी सी नन्ही सी कन्या जो जंगल में दौड़े जाती, रेगिस्तान था रेगिस्तान, क्योंकि ये चंपाकेरी की तरफ आगे, उसको से आगे चंपाकेरी, वहां से आगे था रेगिस्तान में दौड़ी जा रही थी। दौड़ते दौड़ते उसको लगा कि ये तो घोड़े की टाप नजदीक आ गई, अब मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी। इतने में उसे ऊंट का खोल दिखा, मरा हुआ ऊंट का खोल था, और वो पूरा फूला हुआ था अंदर से। जो सियार है वो ऊंट के खोल को खा गए थे, अंदर से खाली था। उसने कहा कि आज बदबू मारा तो यहाँ कोई नहीं आएगा, मैं क्यों ना इसके अंदर घुस जाऊं। ये जो संसार का जो संसार की जो गंदगी है, इस ग्रस्त धर्म में मुझे पड़ना पड़ेगा, मुझे भगवान से दूर होना पड़ेगा। इससे तो अच्छा है कि मैं इसी खोल के अंदर समा जाऊं। और इतनी बदबू के अंदर, वो मरे हुए ऊंट के खोल के अंदर जाकर एक नन्ही सी 14 वर्ष की करने की भाई अंदर बैठ गई। बैठते ही मैं जैसे ऐसा लगा जैसे महान सुगंध के अंदर है, वो सीधी ध्यानस्थ हो गई, उनको कुछ होश भी नहीं रहा। और उसी समय जो सैनिक आए वो चारों तरफ घूम लिए, बोले सब नाक बंद करके भागी, ये यहाँ थोड़ी होगी, या ऐसी जगह पे तो नहीं हो सकती। ढूंढ डांट के चले गए। 3 दिन निकल गए। वो कन्या उसी ऊंट के खोल के अंदर थी। उसके 3 दिन के बाद में उसी रास्ते से उसको मजीरे और ढोलक की आवाज आई, और एकदम उनकी तंद्रा खुली। वो ध्यानस्थ थी, निकली उसकी जब तंद्रा खुली तो देखा कि मैं तो कहाँ हूँ। वो जैसे आवाज आई, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, ये धुन गाते हुए एक भक्तों की टोली जा रही थी। उसने देखा, जाकर पूछा आप कहाँ जा रहे हैं, तो सबने कहा वृंदावन जा रहे हैं। तो ये पैदल यात्री थे, उसको तो जैसे ईश्वर मिल गया, वो उन्होंने उनके साथ हो गई। उसने भी किसी से मजीरे लिया, साथ में गाते गाते करते करते वो वृंदावन पहुंच गई। और वृंदावन जाने के बाद में उसको एक संत जी मिले, जो किसी पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे। इन्होंने देखा इतनी मासूम कन्या है। उसने देखा कि ये कौन हो बेटा, ब्राह्मण कन्या राजपुरोहित। तो उन्होंने कहा कि बिटिया यहाँ तुम आई हो, लेकिन यहाँ सब जंगल है, इस जगह पे तुम कैसे रहोगी। फिर मुझे तो सिर्फ प्रभु चाहिए, मुझे ठाकुर जी का ये आसरा दे दो। तो उन्होंने कहा कि मैं कहीं और जाकर तपस्या करूंगा, ये जो जगह है ये सबसे सुरक्षित है, यहाँ पशु वगैरह भी नहीं आते, ये पेड़ है, इसके नीचे तुम बैठो, मैं कहीं और तपस्या करूंगा बेटा। तुम यहाँ बैठ के भगवान को, यहाँ जमुना जी का जल है पास में, ये पेड़ है, इसके ऊपर रात को चढ़ जाना और ये भजन करना तू यहाँ। और वो उन्होंने उसको अपने थोड़ी दूर पे अपना रखे, उनकी देखरेख में वो बिटिया वहाँ तपस्या करने लगी। इधर उनके पिता को चैन नहीं पड़ा, क्या करें, मेरी बेटी गलत नहीं हो सकती, पर दुनिया है ताने मारे, उन तानों से परेशान हो गए। मेरी बेटी के लिए कोई ताना मारे, मेरी बेटी के लिए कोई बुरा शब्द कहे, मुझे ढूंढना तो पड़ेगा कि मेरी बेटी कहाँ है। उन्होंने अपने राजपुर एक पद तो होते हुए भी जाकर राजा से आज्ञा मांगी, राजा जी मैं अपनी बेटी को ढूंढना चाहता हूँ, एक बार मैं जाना चाहता हूँ। तो बोले जाओ पुरोहित जी, जो भी है आप ढूंढ दो, हम भी आपके साथ किसी को भेजते हैं। मैं बोले नहीं, किसी को मत भेजो, हम नहीं, आपके साथ कोई चलेगा। ऐसा करके उन्होंने एक बार सैनिक साथ किए। वो पुरोहित जी चलते चलते गए वहां पे, वो कोई मालूम था कि और कहीं नहीं जाएगी मेरी बेटी, वृंदावन जाएगी। सबको पूछते गए कहाँ है, आपने किसी एक ऐसी कन्या को देखा, इतनी छोटी सी थी, ऐसी थी, थी। तो एक ने कहा कि हाँ हमने देखा है, और वहाँ उस पेड़ के नीचे मेरे पापा रहते थे, उन्होंने वो जगह नहीं दी, वहाँ वो तपस्या तक भी है। उन्होंने कहा है कि वो पेड़, किसी पेड़ के छत से उन्होंने झाँका, उनसे देखा ये जो आंखें थी ना, आंखों के अंदर से आंसू बह गए, तो उन आंसुओं पे मिट्टी जम गई थी। उसका चेहरा उनका तो आंसुओं की धारों के ऊपर मिट्टी जमी हुई, इतनी वो ध्यान के अंदर ध्यानस्थ होकर आंखों में आंसू बहाते बहाते ध्यान किए जा रहे थे। जब वो कही ये मेरी बेटी है, गए उसके बाद चरणों में गिर गए, बेटी अरे पिताजी ये क्या करते हो, बेटी घर चलो, पिताजी मत ले जाओ उनके घर, तो तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना मर जाएगी। बोले माँ को भी बोलो आप भजन करो, ईश्वर का भजन करो, अपने ठाकुर का भजन करो, कुछ नहीं है रखा है गृहस्थी में। मेरी बेटी तुम यहाँ तपस्या करी हो, लेकिन मुझे समाज जीने नहीं देता, दुनिया मुझे ताने मारती है, मैं तुम्हारे लिए कुछ अपशब्द दुनिया के मुंह से सुन नहीं सकता बेटा, इसलिए एक बार मेरा आग्रह तुम घर चलो। वो बोली पिताजी मुझे माफ करो, मैं आपकी ये आज्ञा नहीं पा सकती, आप माता जी को भी बोल देना कि मैं उनसे माफी मांगती हूँ, मुझे तो बस मेरे ईश्वर के मेरे ठाकुर की वो भी मजे रहने दी, मैं इसी जगह पे रहना चाहता हूँ। जब राजा को मालूम चला, बहुत आनंद आया। राजा ने कहा कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मेरे राज्य की एक ब्राह्मण कन्या इतनी बड़ी तपस्या कर रही है। राजा उसके दर्शन करने के लिए वृंदावन आए। जब उन्होंने आपने कहा बेटा हमें तुम्हारी सेवा करने का मौका दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोला बेटा मुझे यहाँ एक तुम्हारे लिए कक्ष बना दे दो, एक घर बना दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे जैसे हूँ वैसे ही रहने, ठाकुर के भरोसे हूँ,
तो उन्होंने कहा कि इतना हमारे कहना माँ, ये तो स्त्री शरीर है, कुछ तुझे बना के देती हूँ। और उन्होंने इतना कहा कि आप जैसा चाहो। तो एक उन्होंने लिए कब एक झोपड़ी बना दी और झोपड़ी के अंदर वो पक्षी रहते कहते हैं उनके ही वो रंग और गोपियों के साथ में निरंतर 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 उसी रासलीला में की गई विधिवन के अंदर उन्होंने भगवान के साथ रास रमा। और उसी ब्रह्मांड घाट के पास में उन्होंने अपना धीरे धीरे वृद्ध होकर उसी जगह शरीर छोड़ा। इसके बाद में आज भी करमेती बाई का नाम बहुत श्रद्धा से लिया जाता है। करमेती बाई जिन्होंने राजपुरी समाज की पहली मीरा, तो मीरा के ऐसे भी बढ़ के उन्होंने भजन किया था। और इस भजन के द्वारा अपना और अपने राज्य और अपने राजा का भी बहुत सर को ऊंचा किया। और राजा भी इस चीज के लिए बहुत अभिमान के साथ कहते थे कि हमारी राज्य की एक लड़की यमुना के ऊपर प्रकट कर रही है। वो आज भी भाइयों बहनों आप सबसे यही निवेदन है कि आप वृंदावन बना रहे तो जरूर करमेती बाई के उस स्थान का दर्शन करने जाएं जो कि ब्रह्मांड घाट पर आया हुआ है। तो करमेती बाई ने बहुत तन मन धन से पूरी तरह से समर्पित होकर ईश्वर की सृष्टि तपस्या की और उनमें उन्हीं चरणों में वो पूरी हो गई। तो साक्षात मीरा की ये बोलिए करमेती बाई की जय, श्री परशुराम जी महाराज की जय, जिन्होंने कथावाचक के रूप में अपनी कन्या को इतना सुसंस्कारित किया कि उन्होंने भक्ति की उत्तम राह को चुना। जय जय श्री राधे, जय श्री वृंदावन धाम की जय, जमुना महारानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे।